हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के ऊपर, वेदर इट इज फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी और वेदर इट इज फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन। हम केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के, उसके न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि एक वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है। अब जब भी आपसे बात होगी इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स की, वेदर इट इज वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, तो इसको देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए इनके वेव फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि आप यहाँ ड्राइव करने नहीं बैठोगे, आपको ये पता होना चाहिए कि इनके वेव फंक्शन क्या होते हैं। और बाउंड स्टेट इसकी कंडीशन दी हुई है, तो वेव फंक्शन आपको सिर्फ पता होना चाहिए इसका। तो इसमें जो पोटेंशियल है उसकी कंडीशन दी हुई है कि जब जीरो से एल के बीच में है, जो बाउंड्री है जीरो से एल के बीच में है, तो पोटेंशियल जीरो है। जीरो के पहले यानी कि जीरो के लेफ्ट साइड में और एल के बाद जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। जो पटअप पार्ट है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है लैम्बडा वी नॉट बाई टू। हमें बोला है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है किसके अंदर, ग्राउंड स्टेट एनर्जी के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो इसका जो मेन हैमिल्टोनियन है एच नॉट, सॉल्यूशन जब हम इसका लिखेंगे तो इसका मेन हैमिल्टोनियन सबसे पहले लिखेंगे। तो मेन हैमिल्टोनियन तो मेन हैमिल्टोनियन लिखा जाएगा एच नॉट, और वो एच नॉट किसके बराबर होगा, वो होगा टी प्लस पी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, पी स्क्वायर अपॉन टू एम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन टू एम, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, है ना। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन लिखना है एच नॉट का। एच नॉट का सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, एच नॉट सॉल्यूशन ऑफ एच नॉट, तो सॉल्यूशन ऑफ एच नॉट कैसे लिखेंगे हम, एच एन नॉट। तो हमें ये पता है जब हमने इसका फंक्शन लिखा था आइगन फंक्शन, तो वो क्या बना था, वो बना था एच एन नॉट, यहाँ साई एन जीरो, और ये आया था ई एन नॉट और साई एन नॉट। तो ये यहाँ पर श्रोडिंजर इक्वेशन है इसकी, तो इसकी जो आइगन वैल्यू बन रही है वो बन रही है ई एन जीरो। तो ई एन जीरो जो एक वेव वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जो वेव फंक्शन है इनफाइनाइट वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, उसके लिए हमें पता है कि जो एनर्जी का आइगन फंक्शन है उसकी वैल्यू होती है एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू वन होगी, तो यहां से ई एन जीरो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर टू एम एल स्क्वायर यहां तक मेरी समझ में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस एन को लिख लो वन। इसी तरह से जो ग्राउंड स्टेट जो वेव फंक्शन होता है वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स के लिए, वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, तो वेव फंक्शन जो लिखा जाता है वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, इनफाइनाइट बॉक्स के लिए, तो वो साई एन जीरो, वो वैल्यू होती है अंडर रूट टू अपॉन एल साइन एन पाई एक्स ओवर एल। और फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए हम क्या करेंगे, जो एन है उसकी वैल्यू को क्या लिख देंगे, वन, तो ये हो जाएगा साई वन जीरो, ये हो जाएगा अंडर रूट टू अपॉन एल, ये हो जाएगा साइन पाई एक्स ओवर एल। कितना बन जाएगा, साइन पाई एक्स ओवर एल। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ गई और ग्राउंड स्टेट का फंक्शन आ गया। अब हमें न्यू हैमिल्टोनियन बनाना है इसमें पटर पार्ट को ऐड करके। तो न्यू टोटल हैमिल्टोनियन जो है वो कैसे बनेगा, वो H इक्वल्स टू एच नॉट प्लस लैम्बडा एच प्राइम। तो एच नॉट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अनपटअप जो पटअप पार्ट है लैम्बडा एच नॉट, उसकी वैल्यू निकालनी है, एच प्राइम, ये एच प्राइम की वैल्यू निकालनी है। तो ये एच प्राइम जो है हमारे पास पटअप पार्ट है। अब ये जो वैल्यू है ये हमें गिवन है, एच नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई है, उसको हम बाद में सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो ये एच नॉट हो गया, ये वैल्यू जो गिवन है लैम्बडा वी नॉट बाई टू, ये वैल्यू कितनी गिवन है, लैम्बडा वी नॉट बाई टू। तो यहां से एच नॉट प्लस लैम्बडा पी, लैम्बडा एच, इसको हम कैसे लिख लेंगे, एच नॉट प्लस लैम्बडा एच पी। एच पी का मतलब है पटअप्ड पार्ट, जो पटअप पार्ट है उसका हैमिल्टोनियन करना है हमें। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है किसमें, ग्राउंड स्टेट में।
तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी, इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो फर्स्ट ऑर्डर लिखना है करेक्शन किसमें, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में। तो फर्स्ट ऑर्डर वाला जो फॉर्मूला हमारा आया था वो लिख देंगे। तो क्या आएगा, En1 इक्वल्स टू, स्टेट कौन सी हो जाएगी, 0, तो ये हो जाएगा psi10, यहाँ हो जाएगा HP का मतलब पट आउट पार्ट, और ये कितना हो जाएगा psi10। इसको हम फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, psi10 की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई √2/L sin पाई x, है ना, ये वैल्यू आई। तो इसको फंक्शन के फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाएगा 0 से L, ये होगा psi10 कंजुगेट में, ये होगा HP, ये होगा psi10, ये नॉर्मल फंक्शन हो गया, ये नॉर्मल, और यहाँ क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा dx। अब हमारे पास psi10 की वैल्यू है, वो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ। तो ये बन जाएगा En1, ये 0 से L, ये √2/L, ये हो जाएगा sin पाई x/L। HP की वैल्यू कितनी है, λV0/2, यहाँ पर √2/L, ये हो जाएगा sin पाई x/L, और ये हो जाएगा dx। अब √2/L मल्टीप्लाई होकर आ गया बाहर 2/L। इसी तरह से λ/2 भी बाहर आ गया, λV0/2 पूरा बाहर आ गया। तो इंटीग्रेशन में कौन रह गया, इंटीग्रेशन में रह गया साइन स्क्वायर, ये हो गया पाई x/L dx, ये इंटीग्रेशन में रह गया। यहाँ 2 से 2 मर गया, तो ये बन गया λV0/L। क्या वैल्यू बन गई, λV0/L। ठीक है, HP लेना है ना, HP लेना है, सिर्फ मैंने लैम्बडा क्यों लिया है, लैम्बडा हटाओ यहाँ से, तो ये लैम्बडा हटाओ, हाँ HP लेना है हमें। तो HP की वैल्यू कितनी आ गई, V0/2। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, ये हो जाएगा 0 से L, और साइन स्क्वायर पाई x/L को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 2x का फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा, 1 - cos 2x/2। तो यहाँ से ये जो है साइन स्क्वायर पाई x/L, इसको हम चेंज कर सकते हैं 1 - cos 2 पाई x/L और अपॉन 2, और इस पूरे का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। ये वाला 2 जो है बाहर ले जाओ, तो ये 2 को बाहर ले जाओगे तो ये बनेगा V0/2L, इंटीग्रेशन 0 से L, 1 - cos 2 पाई x/L और dx। ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब ये इंटीग्रेशन तो मेरे हिसाब से आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा V0/2। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन बनेगा x, यहाँ पर बनेगा साइन 2 पाई x/L और अपॉन 2 पाई/L, जो 0 आंसर दे देगा। तो यहाँ से x आएगा, 0 से L में क्या आंसर देगा L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास En1 जो आएगा वो कितना आएगा, V0/2। वो कितना आएगा, V0/2। हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा। तो अब जब हम ग्राउंड स्टेट करेक्शन करेंगे तो करेक्शन जो होगा हमारे पास, करेक्शन जो होगा वो करेक्शन क्या बनेगा, करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो करेक्शन इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी, वो करेक्शन के लिए हम टर्म जो लिखते हैं En, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं E0, है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं E0 प्लस लैम्बडा से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्या आता है E0, यहाँ पर 1 आता है, ऐसा आता है, फिर आगे चलता जाता है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा देना है, लैम्बडा से। तो एक वैल्यू तो हमारे पास आई थी π²h²/2ml², वो तो एज इट इज लैम्बडा, और ये कितना आ गया V0/2, ये कितना आ गया V0/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राउंड स्टेट एनर्जी करेक्शन आ गया। क्या आ गया, ग्राउंड स्टेट एनर्जी करेक्शन आ गया, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी करेक्शन निकाला। और इस क्वेश्चन के लिए, अब इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं कि जो H' है, यानी कि जो पटअप्ड हैमिल्टोनियन है, उसकी वैल्यू आपको चेंज करके दी जाए। तो इफ, इसी क्वेश्चन के मैं सेकंड और थर्ड पार्ट लिख रहा हूं। तो सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि इफ H' इज λx, यानी कि जहां पहले लिखा हुआ था लैम्बडा V0/2, अब उसको लैम्बडा क्या कर दिया, x कर दिया। तो कुछ नहीं करना है, जो करेक्शन वाला फॉर्मूला है सिर्फ उसमें चेंज करेंगे। तो अब जो करेक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 1।
ग्राउंड स्टेट में कर रहे हैं तो E01 या E10, तो क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा, ये बनेगा 2/L, यहाँ 0 से 1 0 से L सॉरी, यहाँ 0 से L, ये रहेगा √2/L साइन पाई एक्स ओवर L। एच पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब x हो जाएगी, और यहां पर भी कितना रहेगा, √2/L। पहले मैं √2/L लिख लेता हूं, इसको बाहर निकाल लेंगे बाद में, √2/L साइन पाई एक्स ओवर L, और ये dx। अब ये √2/L बाहर आ जाएगा, तो √2/L बाहर आ गया, तो ये बन गया 2/L, ये 0 से L, ये बन जाएगा x साइन स्क्वायर पाई एक्स ओवर L dx। कुछ नहीं होगा, बस अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन जो पहले बहुत आसानी से हो गया था, अब ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन को बस सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, आंसर निकालना है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले तो साइन एक्स को कन्वर्ट करो, तो ये 2/L 0 से L, ये x, ये 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपॉन L, और अपॉन ये जाएगा 2 और dx। तो ये 2 को बाहर भेज दो तो क्या कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/L 0 से L x 1 माइनस ये बनेगा कॉस 2 पाई एक्स L और dx। अब क्या करो, 1/L 0 से L, इससे मल्टीप्लाई कर दो, x dx माइनस यहां लिख दोगे 1/L 0 से L, और इसको आप लिखोगे x cos 2 पाई x L और ये dx। इस तरह से बना दिया इसका, ठीक है। तो एक इंटीग्रेशन वाला पार्ट अलग हो गया। अब cos 2x को वापस से चेंज करोगे किसमें, साइन में। cos का इंटीग्रेशन करोगे फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के, तो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, और उसको मान के सॉल्व करोगे, तो यहाँ uv मेथड लगाओगे, uv dx। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो इसमें क्या करोगे, फर्स्ट को छोड़ दोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दोगे और लिमिट लगा दोगे, है ना, लिमिट लगा दोगे जो भी है। फिर यहाँ पर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दोगे, और ओवरऑल पूरे का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। तो वो यहाँ पर लगाना है, और लगाने के बाद आपके पास आंसर जो आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी आपको करना है इंटीग्रेशन। आप इसका आराम से कर सकते हो। इंटीग्रेशन करने के बाद आफ्टर इंटीग्रेशन आंसर जो हमारे पास आएगा, जो करेक्शन आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा L/2। करेक्शन जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 ये कितना आ जाएगा, L/2। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले आंसर था पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर, है ना, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर और अपॉन 2ml स्क्वायर में कितना जोड़ दोगे, L/2 जोड़ दोगे। तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर में आपने कितना जोड़ दिया, लैम्बडा L/2। ये आंसर हो गया, बस ये आंसर हो गया, ये चेंज करना है। ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको, इसमें एक और क्वेश्चन क्या दिया जा सकता है, इसका थर्ड पार्ट, इफ h प्राइम इक्वल्स टू, h प्राइम की जो वैल्यू है वो आपको दे दी जाए कितनी, डेल x माइनस L/2, लैम्बडा डेल x माइनस L/2, यानी कि यहां पर कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का यूज कर रहा है। तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का यूज करेंगे तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, यहां पर डेल x माइनस λ/2 आ जाएगा। तो फंक्शन जब लगाओगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, E11 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/L, ये 0 से L, ये क्या हो जाएगा 0 से L, साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर वेव फंक्शन लिख लिया जाएगा x माइनस L/2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई x अपॉन L और dx। यहां पर इंट्रोड्यूस करना है हमें डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी को। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे fx डेल x माइनस a, fx डेल x माइनस a dx इक्वल्स टू fa। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, fx डेल x माइनस a dx इक्वल्स टू fa। तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं यहां लगाता हूं तो E11
ये लिखा हुआ है 2/L, ये 0 से L 0 से L। फंक्शन कितना हो गया, फंक्शन हो गया साइन स्क्वायर पाई एक्स ओवर L। ये हो गया डेल एक्स L x माइनस L/2 और ये dx। अब इसके अकॉर्डिंग लिखना है। तो a की वैल्यू यहां पर क्या बन रही है L/2। x की वैल्यू भी पहले चेंज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ x अलग है, यहाँ पर पाई एक्स अपॉन एल है, तो यहाँ पर इसको सेम लाना पड़ेगा। तो पाई एक्स अपॉन एल लाने के लिए इसको कुछ वैसा बनाना पड़ेगा हमें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2/L। तो आफ्टर सॉल्विंग तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2/L। FA लिख रहा हूं ना, FA। तो 2/L E11 2/L, ये तो रहेगा ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो बनानी पड़ेगी पाई अपॉन एल और L/2, पाई अपॉन एल और L/2, है ना। तो L से L कट जाएगा, तो L से L कट जाएगा तो 2/L साइन स्क्वायर पाई/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर पाई/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/L। तो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ गया। टोटल निकालना है, टोटल के लिए जैसे हमने पहले किया था वैसे करना है। तो टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी थी 1 थी, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर प्लस लैम्डा 2/L। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फर्स्ट ऑर्डर के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने होते हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन भी बनता है, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्वेश्चन बन गया, है ना। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।